नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल हैंड है और इनकी आयु 40 इयर्स हो रही है। कंप्लीट हो रहे 40 इयर्स। इनका सवाल है, इनका निकाह कब होगा। बहुत नियर में ही है निकाह। इनका पहले एक बार निकाह हो चुका है पर रुखसत नहीं हुई, वो भी लाइनें बताऊंगा। और अभी जो रिसेंट में निकाह है उसकी भी लाइन दिखाऊंगा। और एक और सवाल है इनका, क्या दूल्हा फॉरेन वाला मिलेगा। ये 100% नहीं, 1000% ये फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम है। तो ये इनका अच्छा खासा जीवन फॉरेन में ही जाने वाला है। क्लियर कट फॉरेन सेटलमेंट वाला पाम है। बाकी रहा सवाल जो अप डाउन है, किस तरह का निभेगा, किस तरह के माउंट है, वो सारा एनालिसिस में पता चलने वाला है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश प्लस रेक्टेंगल दोनों है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते और मेहनती भी होते। फर्स्ट फैलेंज अंगूठी का नुकीला कम है तो कंसंट्रेशन एक जगह नहीं रहता। सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते। और अंगूठा थोड़ा मांसल है, मध्यम मांसल है। कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड लेते होंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करते होंगे। ये उंगली जब बैंड करे तो व्यक्ति में धार्मिक भावना पाई जाती है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। और जेब में 50,000 और 50,000 की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत किसी भी व्यक्ति का अगर अच्छा हो तो व्यक्ति में सुंदरता पाई जाती है और साथ में लाइनें भरपूर हो तो ये अच्छी सुंदरता व्यक्ति को मिलती है। प्लस इस पार्ट में ज़्यादा उभार है तो व्यक्ति को नाम के प्रति बहुत जागरूक रहता है। छोटा भी काम करे तो ऐसे लोगों को लगता है मेरा नाम होना चाहिए। और बड़ी लाइन है तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम इनके जीवन में रहेगी। सूर्य पर्वत की साइनें देखने की कोशिश करते। एक साइन यहाँ ही नज़र आ रही है और बाकी साइनें भी ढूंढते। एक काफ़ी अच्छी साइन यहाँ पर है। एक इस जगह पर थोड़ा सा किंतु परंतु है, कभी कभी लगता है कि ये इतनी बड़ी साइन है। अगर इतनी बड़ी रही तो जीवन में समृद्धि काफ़ी अच्छी रहेगी इनके। और कभी कभी लगता है कि ये इतनी ही है, पर 99% ये बड़ी वाली ही है। और एक यहाँ पर है, मैं दूसरे फोटो में अच्छी तरह से बताऊंगा। ये इस जगह पर और यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है तो व्यक्ति की लगभग सारी मन की इच्छा पूरी होती है इस ट्रायंगल की वजह से। देर से हो पर होती ज़रूर है। और ये लाइन बड़े बड़े लोग जीवन में संपर्क में आते हैं। अब ये फीमेल पाम में कई बार फीमेल हाउस वाइफ होती है तो उनके तो कोई जीवन में बड़े लोग संपर्क में आते नहीं, पर ये बेनिफिट हस्बैंड को भी मिल सकता है। अगर इनको ना मिला तो हस्बैंड को मिलेगा। यहाँ पर विद्या रेखा भी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। एक माइनस पॉइंट, इनके हाथ में शनि पर्वत बीच में से दबा हुआ है।
ऐसे लोगों का काम कभी एक बार में होता ही नहीं है, 2-3 बार होने के बाद ही काम होता है। अब ये मुस्लिम समाज से, तो मैं इसका एक धार्मिक उपाय मैं दे भी नहीं पाऊंगा, प्लस हर चीज़ देरी से मिलेगी। यानी समझो कोई कार भी सोचा कि पर्टिकुलर कार खरीदनी है, तो वो मॉडल थोड़ा सा पुराना होने के बाद जीवन में आती है। यानी मिलता जरूर है पर देरी से मिलता है। और ऐसे लोग अगर ब्याज चुकाए तो इनके जीवन में ब्याज यानी इंटरेस्ट पे करे तो ज़्यादा समृद्धि आते देखते हैं। अब जुपिटर माउंट काफ़ी टिल्टेड है, यानी पूरा शिफ्ट हो रहा है शनि पर्वत की तरफ। ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं सताती है। अगर बचपन में सर में लगा होगा तो पति पत्नी के बीच में जो समस्या होती है यानी सांसारिक समस्या है वो नहीं रहेगी, पर अगर नहीं लगा होगा तो दोनों समस्याएं रहेगी। और इसका मैं उपाय इनको दे सकूंगा। आफ्टर वीडियो आप मुझसे कॉल कर लेना, मैं इसका उपाय दे दूंगा आपको। एक साइन जुपिटर पर, और ये जुपिटर जिनके खराब होते हैं उनको पारिवारिक समस्याओं के साथ साथ परिवार के लोगों में पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता है, और एंड में रिजल्ट जीरो, नेकी कर दरिया में डाल। ये अगर साइन रियलिटी में रही, ये गुरु पर्वत पर मछली की साइन नज़र आ रही है, अगर ये रियलिटी रही तो ये बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, किताबें काफ़ी पढ़ते होंगे अगर ये होगी तो। एक ट्रायंगल है, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ कराता है, और ये लाभ न भी हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा संपन्न व्यक्ति रहता है। एक लाइन, दो लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण इनमें पाए जाते हैं। अंदरूनी मंगल इतना अच्छा नहीं है, और प्लस बहुत सारी रेखाएं है। ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंतित स्वभाव देती है, बहुत ज़्यादा। और मंगल इतना मजबूत नहीं है, अंदरूनी मंगल, तो शारीरिक ऊर्जा आम व्यक्ति से थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी। बाहरी मंगल भी मध्यम टाइप का है, कभी किसी से एनर्जी से मिलेंगे, कभी किसी से सेफ्टी लेकर मिलेंगे। अब जो फॉरेन सेटलमेंट का निशानी देखिए, इनकी जीवन रेखा चंद्र पर्वत की ओर एक शाखा जा रही है, प्लस यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को कवि बनाते यानी पोएट बनाते, या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनता है व्यक्ति के जीवन में। तो ये इनके जीवन में हो सकता है इनको दूल्हा फॉरेन वाला ही मिलेगा, ऐसा लग रहा है, और ये फॉरेन चले जाएंगे, फॉरेन सेटलमेंट लग रहा है। ये 1000% फॉरेन सेटलमेंट का पाम है। एक और माइनस पॉइंट है इनके हाथ में, ये जो उल्टा ट्रायंगल होता है। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, मुझे संतान देखने आते नहीं, पर जब भी आपको अगर संतान पैदा करने का जब एंड टाइम होता है, उस समय कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, लेबर पेन की समय, तो कोई अच्छी जगह पर ही, अच्छी हॉस्पिटल के आसपास ही आप अपना इलाज कराना, डिलीवरी करवाना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस आपके जीवन में ज़्यादा है। और ये जो क्रॉस रहता है, ये व्यक्ति को हमेशा जीवन में भयभीत रखता है, डर लगता है आगे मेरा क्या होगा, इस तरह का भय सताते रहता है। इसका उपाय मैं इनको दे दूंगा। किसी के भी हाथ में अगर आपके ये क्रॉस है तो इसका एक ही पैमाना है, आपको हमेशा अनजाना भय सताएगा। दूसरा, आपको जब राहु रेखा काटती है तब आत्महत्या करने का मन करता है, और बड़ी राहु रेखा में तो व्यक्ति स्टेप भी लेते देखा गया। मैं डराता नहीं हूँ, पर ये जो रियलिटी है वो बताता हूँ।
एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है, एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। 1000% विदेश सेटलमेंट का पाम है। शुक्र पर्वत चाहिए वैसा है, एक आम इंसान में जैसा होना चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। ये लाइन व्यक्ति को गुस्सा दिलाती है, और ऐसे लोगों को देखा है 45 की एज के आसपास से 48 के बीच में 6 महीने बीमार पड़ते हैं, क्योंकि गुस्से की वजह से शरीर में कोई ना कोई खराबी आ जाती है। रिपोर्ट निकालोगे कुछ नहीं आएगा, पर शरीर 6 महीना साथ नहीं देगा आपको, और उसके बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं उस तरह का रिलैक्स हो जाएगा। ये सेवाभावी व्यक्ति के हाथ में जैसी लाइनें होती है वो लाइनें हैं। मित्रों को, सगे संबंधों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा, और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। माइंड लाइन पूरी चल रही है और यहाँ तक चल रही है, तो ये माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी उत्तम है। और थोड़ी सी ऊपर देख रही है, पर मुझे मालूम नहीं ये जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, पर पैसा कमाने का गुणधर्म इनमें अच्छा खासा पाया जाता है, जिनकी भी माइंड लाइन ऊपर की तरफ देखती है। अब इनके जीवन रेखा पर चलते हैं। ये जो पीरियड इनका गया होगा, ये वाला पीरियड से लेकर यहाँ तक, ये पीरियड इनके जीवन में होगा 23 से लेकर 27 तक। काफ़ी संघर्ष रहा होगा इनके जीवन में, काफ़ी संघर्ष, बहुत सारी राहु रेखाएं थी। उसके बाद ये राहु रेखा, अब दूसरे फोटोग्राफ में चलते हैं, इसमें स्पष्टता इतनी नहीं है। यहाँ पर देखोगे तो 2 लाइनें नज़र आ रही है, एक लाइन यहाँ से आ रही है। अब इस लाइन की वजह से इनके जीवन में निकल एज ऑफ 32 पर इनकी रुखसत नहीं हुई। जैसे हमारे भारत के अंदर शादी कर लेते, कई समाज के अंदर गौना बाद में होता है, यानी उत्तर भारत में गौना कहते हैं। तो इनकी शादी तो हो गई थी पर रुखसत नहीं हुई थी, और वो शादी जो निकाह हुआ वो ये राहु रेखा के पीरियड में फिनिश हो गया, एज ऑफ 34। उसके बाद इनके जीवन में 37 में 2 राहु रेखाएं आई। हो सकता है यहाँ पर अगर ये लाइन जॉइंट करती होगी तो कोई छोटा सा इश्क भी हुआ हो सकता है, अगर ये जॉइंट करती होगी तो। और कहीं पर यात्रा पे भी गए होंगे उस पीरियड के आसपास, यानी ट्रैवल किया होगा इन्होंने। ये 37 में और 39 में एक राहु रेखा का आभास हो रहा है, तो हो सकता है 39 में भी कोई पेन आया हो। और ये जो लाइन है, ये लाइन लंबे से आ रही है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में बताऊंगा, और ये माइंड लाइन को टच कर रही है। एक समय ऐसा लग रहा था कि ये लाइन आकर आगे काट कर ऊपर जा रही है, पर इनके पास से मैंने क्लोजअप मांगा और इन्होंने काफ़ी उत्तम फ़ोटो भेजा पर्टिकुलर उसी लाइन के लिए। बाकी लाइनें तो कोई ज़रूरत नहीं थी। ये देखिए, ये यहाँ से लंबे से लाइन आई और ये माइंड लाइन को टच कर रही है, और ये लाइन दूसरी है और ये लाइन दूसरी है। और इस तरह से कई बार ईश्वर इस तरह का खेल खेलता है, जजमेंट हमें निकालने में तकलीफ आती है। तो ये एज ऑफ, मेरे काउंटिंग के हिसाब से 41 की एज में इनका निकाह हो जाएगा, और उसी पीरियड में कोई नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन भी है, और इसी पीरियड के आसपास एक ऑफशूट भी है। तो हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का लाभ भी इनको प्राप्त हो, या तो शादी के पहले या शादी के बाद। उसके बाद वापस इंक वाले में चलते हैं। फिर 42 और 43 में ये कंटिन्यू राहु रेखाएं आएगी, ये इनको पेन देगी।
और इसके बाद इनके जो ऑफशूट का बहुत सारा पार्ट जीवन में चलेगा। तो ये पीरियड इनका बहुत उत्तम रहेगा शादी के बाद का। लगभग आप समझ लो ये पीरियड आएगा इनके जीवन में 41, 43, 43 के आसपास, यानी 42 से इनका बेटर समय चालू हो जाएगा। अप टू ये इस पीरियड तक रहेगा बेटर, मैं कहूँगा यहाँ तक रहेगा। अब इनको धीरे धीरे देखने की कोशिश करते हैं ये कहाँ तक अच्छा बेहतर पीरियड रहेगा, वो भी इसमें बताता हूँ। ये 43, 44 में और एक राहु रेखा काटेगी। उसके बाद 46 में राहु रेखा काटेगी और नियर एंड डियरर की डेथ। फिर 52 में राहु रेखा काटेगी और 55 में राहु रेखा काटेगी और नियर एंड डियरर की डेथ है। तो ये अप टू ये लास्ट वाली लाइन जो है 55 की है और ये 54 तक इनका बहुत उत्तम समय रहने वाला है। 42, 43 से लेकर 10 साल का बहुत उत्तम पीरियड इनको मिलेगा। ऐसा लगेगा जो वेब सीरीज में आता है ना अपनिच भगवान, वैसा फीलिंग इनको आएगा। यानी सब कुछ इतना धन आते दिखेगा कि जीवन एकदम ऐसा लगेगा आहा। और प्रॉपर्टियाँ भी आएगी, बहुत कुछ होगा। फिर उसके बाद राहु रेखा है पर बहुत लाइट है, हर 2-2, 3-3 साल में, 1-1 साल में राहु रेखा है पर वो लाइट है, तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा। अब इनकी धन रेखा पर कट देखे तो एक पारिवारिक खर्चा इनको आया होगा 32 के आसपास, 32 के आसपास। एक कोई खर्चा या नुकसान गया होगा 36 के आसपास। एक नुकसान गया होगा इनको 38 के आसपास। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट लाइन है, एज ऑफ 43 में या 42 में इन्वेस्टमेंट होगा। ये उसके 3 साल के बाद और एक इन्वेस्टमेंट और एक छोटा सा कट इन्वेस्टमेंट वाली लाइन पर ये 45 के आसपास नज़र आ रहा है। और ये मल्टीपल इनकम की लाइनें इनके हाथ में भरपूर है। अब इनकी धन रेखा कैसी है वो देखते हैं। ये पीरियड के बाद इस पीरियड से इनकी धन रेखा थोड़ी अच्छी बन रही है और ये एज होगा लगभग 42, 43 के आसपास से। फिर एक और नया काम चालू होगा 42, 43 में, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग धन रेखा है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये भी ग्रोथ देगी, पर ये चालू होते ही 1-1.5 साल में कोई ना कोई नुकसान भी इनको जाएगा, यानी हानि होगी, लॉस जाएगा। पर उसके बाद ये रेखा अच्छी खासी चल रही है और ये काफ़ी मजबूत रेखा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते ही रहेंगे। तो आने वाला समय, शादी के बाद वाला समय, 1-2 साल के बाद काफ़ी उत्तम पीरियड इनके जीवन में अप टू जिएंगे तब तक है। और एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ थोड़े से लॉस जाएंगे इनको, वो भी मैं बता दूं। एक 58 के आसपास लॉस जाएगा, एक 59, 61 अलग अलग लाइन में, और एक छोटा सा 58 में भी। पर इससे कोई बहुत ज़्यादा जीवन में तकलीफ आएगी ऐसा नहीं है। तो शादी के बाद का समय अच्छा है। हाँ, अगर सर में नहीं लगा होगा तो पति पत्नी झगड़ा करेंगे। मैं इसका उपाय दे दूंगा, काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। अगर वो उपाय कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रिलैक्स मिलेगा आपको। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।